नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आज हम स्विच गियर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने स्विच गियर में पहले मेरा पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए वीडियो सेक्शन में, और प्लेलिस्ट में भी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की थ्योरी लेक्चर्स की। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हर एग्जाम में आ रहा है। और ये ना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको समझा जाता है, रटा नहीं जाता, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी तो नया क्वेश्चन कोई भी आएगा आप उसको बना देंगे। ठीक है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको वैसे भी पढ़े नॉलेज के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी पावर प्लांट में जाएंगे, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट में जाएंगे, चाहे आप यूपीपीसीएल के किसी ट्रांसमिशन सेक्शन में काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में काम करेंगे, स्विच गियर से आपको डील करना आना चाहिए। अगर आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन नहीं ना आता तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि स्विच गियर क्या होता है, सिंपल स्विच गियर किसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूज को हम एज अ बड़ा स्विच गियर क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कि हम ऑटोमेटिक स्विच गियर्स यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर और रिले वाले, ये मैंने बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोलेटर को। आइसोलेटर एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो जेई का, ठीक है, आइसोलेटर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। भी एनएचपीसी का पेपर हुआ उसमें भी आइसोलेटर से 2 क्वेश्चन थे। यूपीपीसीएल का जो पेपर होएगा उससे भैया आइसोलेटर, तो यूपीपीसीएल का इतना मेन टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन आइसोलेटर से ही डाल देता है। जिसने मेरी ये वीडियो देख ली है ना, ठीक है, अब आपको अकल भी आ गई होगी कि मेरी वीडियो देखनी क्यों जरूरी है। क्योंकि बाकी जितने यूट्यूब चैनल्स है ना, वो आपको सेमेस्टर की बुक से नहीं पढ़ा रहे, वो आपको उल्टा पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पूरी सेमेस्टर की किताब से स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेटर। सबसे पहले आइसोलेटर को समझिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, होता क्या है। डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन बताता हूं मैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्कनेक्ट अ सर्किट अंडर नो लोड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज होता है सर्किट को। किसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट, नो लोड कंडीशन के अंदर। याद रखना मेरे YouTube चैनल के देखने वालों, आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो नो लोड कंडीशन पे वर्क करता है हमेशा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और यूज किस लिए होता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए। किसी भी चीज का रिपेयर मेंटेनेंस वर्क हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर का हो, चाहे बस का हो, चाहे हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन का हो, किसी की भी चीज का हो। ठीक है, तो आइसोलेटर आपको मिलता ही मिलता है। और आइसोलेटर कहां पे मिलता है? आपको स्विच यार्ड में मिलता है। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन 33/11 के भी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में चले जाओ, यूपीपीसीएल के या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, या फिर आप चले जाओ किसी ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में, उत्तराखंड में पिटकुल के अंदर चले जाओ, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में, वहां पे आपको आइसोलेटर मिलेगा। यूपी में यूपीपीटीसीएल के अंदर आपको आइसोलेटर मिलेगा। पावर ग्रिड में पीजीसीआईएल के अंदर आपको आइसोलेटर मिलेगा। और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज होता है नो लोड कंडीशन पे। अब इसकी पोजीशनिंग कहां पे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड्स पे ऑपरेट होता है। इसीलिए ये डायग्राम बना रखा, दोनों तरफ लगाया होता है सर्किट ब्रेकर के। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी, डायग्राम बनाई। ये मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर। पसंद आया लाइक जरूर करना यार। इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ये दूसरी लाइन होगी। ये एमसीक्यू बनते हैं इससे, जो मैं लाइनें लिखवा रहा हूं बकवास में नहीं लिखवा रहा, इसलिए ध्यान दो इन पे। तीसरा एमसीक्यू क्या बनता है? आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसको ये ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज ओनली अ स्विचिंग डिवाइस। भैया आइसोलेटर सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग डिवाइस है। ये सिर्फ स्विचिंग एक्शन करता है, ये करंट को इंटरप्ट नहीं करता। जैसे कि मान लो सर्किट ब्रेकर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली करंट इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, ये आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है। ये नो लोड पे ओपन करने के लिए यूज होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, और दूसरा, इट हैज नो मैकेनिज्म ऑफ आर्क एक्सटेंशन। अगर ये पॉइंट कंसेप्चुअली पूछ लिया पेपर में, आइसोलेटर में आर्क को बुझाने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। सर्किट ब्रेकर में तो होता है ना, पढ़ाऊंगा सारे सर्किट ब्रेकर, ईयर सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर तुम्हारे ना यहाँ दिमाग के पर्दे के अंदर डाल दूंगा, बिल्कुल पर्दे खोल दूंगा तुम्हारे सारे। ठीक है, तो पर्दे खुलवाने तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, दिमाग के पर्दे खोल दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इट हैज नो मैकेनिज्म ऑफ आर्क एक्सटेंशन। भैया आइसोलेटर के अंदर आर्क को बुझाने का कोई तरीका नहीं होता। सर्किट ब्रेकर के अंदर तो होता है, SF6 मीडियम डालते हैं ना, उसके अंदर वो सब पढ़ाऊंगा जब SF6 सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी आर्क बुझाने का तरीका नहीं होता। अब आइसोलेटर का सिंबल क्या होता है? आइसोलेटर का सिंबल, अपनी आंखें जरा ऐसे करके खोल लो, यहां पे दिखाई देगा, ये मैंने बना रखा आइसोलेटर का सिंबल, ऐसे होता है आइसोलेटर का सिंबल, ठीक है। ऐसे ये एक स्विच होता है, ठीक है, ये होता है। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो क्लोज हो जाएगा और नहीं करूंगा तो ओपन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है आइसोलेटर का सिंबल, ठीक है। चलो जी, आइसोलेटर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोलेटर का ध्यान रखना। आइसोलेटर को ना, आइसोलेटर को मैन्युअली ओपन किया जाता है। इट इज ओपनड मैन्युअली, ठीक है। मैन्युअल, मैन ओपन करता है आइसोलेटर को, मैन्युअली ओपन होता है आइसोलेटर। ये सर्किट ब्रेकर की तरह ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता। क्यों? इसके साथ रिले ही नहीं है कोई। सर्किट ब्रेकर के साथ तो रिले होती है ना, समझ में आ रही है ना बात। सर्किट ब्रेकर के साथ हमारी रिले होती है, रिले सिग्नल देती है कि भाई फॉल्ट को क्लियर कर दे। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आइसोलेटर मैन्युअली ऑपरेट होता है। कभी ना सबस्टेशन में जाके देखना, शटडाउन लेते हैं ना, शटडाउन लेने से पहले जो TG2 होता है ना, वो स्विच यार्ड के अंदर ना आइसोलेटर को ओपन करता है, मतलब ब्रेकर ब्रुकर कटवाता है। तो पहले वो भी सिस्टम बताऊंगा अभी सारा, कैसे ट्रांसमिशन लाइन ओपन होती है, क्लोज होती है, ठीक है। जब सर्किट ब्रेकर भी करा दूंगा साथ में। तो ये मैन्युअली ओपन होता है, इसके लिए कोई ऐसे रिले रुले की डिवाइस नहीं होती, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इस पॉइंट को। इट इज ओपन मैन्युअली, ठीक है, ऑपरेट मैन्युअली, ठीक है। नेक्स्ट भाई हमारे पास है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? इट इज अ सीरीज स्विच which is used for interrupting current. It can be operated manually as well as ऑटोमेटिकली। अब जरा इस लाइन को ना अपनी आंखों के अंदर डाल लो, बिल्कुल दिमाग के अंदर, ठीक है। क्या बोला हुआ है? सर्किट ब्रेकर, फिर अब पिछला आइसोलेटर बताया ना मैंने, अब सर्किट ब्रेकर बता रहा हूं कि इट इज अ सीरीज स्विच। सर्किट ब्रेकर सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा, पैरेलल में ना लगा देना उसको, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर इज अ सीरीज स्विच विच इज यूज फॉर इंटरप्टिंग करंट। सर्किट ब्रेकर करंट को इंटरप्ट करता है, सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। इट कैन बी ऑपरेटेड मैन्युअली एज वेल एज ऑटोमेटिकली। ये मैन्युअली भी ऑपरेट होता है, आइसोलेटर मैन्युअली ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये मैन्युअली एज वेल एज ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। तो मैन्युअली और ऑटोमेटिकली दोनों ऑपरेट होता है, क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे ऑपरेट होता है? इट इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली through a device or coil called relay। ध्यान से समझिए जरा, मैंने क्या लिखा? इट इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली थ्रू अ डिवाइस और कोयल कॉल्ड रिले। रिले ऑपरेट कराती है सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। अब ये रिले क्या चीज होती है, ठीक है। अब जरा रिले क्या चीज होती है देखो। ठीक है, रिले क्या होती है? थोड़ा पानी पी लो।
ठीक है, अब जरा देखो, अब रिले क्या है, ध्यान से देखना। रिले, ठीक है, ये रहा रिले। इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट फॉल्ट। सर्किट ब्रेकर कभी भी फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता, रिले डिटेक्ट करती है फॉल्ट को और एनर्जाइज करती है सर्किट ब्रेकर को। एनर्जाइज किसको करेगी? सर्किट ब्रेकर को, टू डिस्कनेक्ट सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन के अंदर सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए जो यूज होती है वो हमारे पास भैया यूज होती है रिले। ठीक है, टू डिस्कनेक्ट सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन के अंदर सर्किट को जो डिस्कनेक्ट करता है वो सर्किट ब्रेकर करता है, और कौन उसको सिग्नल देता है, डिटेक्ट कौन करता है? रिले करती है फॉल्ट। ठीक है, अब ये रिले के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ध्यान से। एलिमेंट्स ऑफ रिले, एलिमेंट्स ऑफ रिले। आज तक कभी एलिमेंट्स नहीं पूछे गए रिले के, हो सकता है नए एग्जाम में पूछ लिए जाए किसी में। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ रिले लिखिए जरा। लाइब्रेरी जाते हो ना बच्चे, लाइब्रेरी तो जाते होंगे, और जो लाइब्रेरी नहीं जाते वो घर पे रहते हैं। आप एक कॉपी भी तो खरीद के ला सकते हो मार्केट से। जो मैं लिखवा रहा हूं उसके नोट्स बनवा लो, नए नोट्स बन जाएंगे आपके, कोई तकलीफ थोड़ी ना हो रही है। और क्या, एलिमेंट्स ऑफ रिले। ठीक है, जो वर्ड आपको यहां पे पढ़ने में दिक्कत होगी वो मुंह से बता देता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये देखो, एलिमेंट्स ऑफ रिले, रिले लिखा हुआ है। रिले के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट होता है रिले का, वो होता है सेंसिंग एलिमेंट। रिले सेंस करती है फॉल्ट को। पहला एलिमेंट होता है सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट कंपेयरिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, तीसरा होता है कंट्रोलिंग एलिमेंट। ये होते हैं एलिमेंट रिले के। ठीक है, सेंसिंग, कंपेयरिंग और कंट्रोलिंग। ये डायग्राम भी पूछ सकता है, यूपीपीसीएल बड़ा चालू होता है। ठीक है, एसएससी जेई तो सिर्फ ये पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन देखे ना, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिले। तो आपको याद रखना, सेंसिंग, कंपेयरिंग और कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है रिले के अंदर। और यूपीपीसीएल क्या पूछ सकता है? डायग्राम भी पूछ सकता है। पहले कौन सा एलिमेंट होता है? सेंसिंग, दूसरे में डैश पा देगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपने अगर ये डायग्राम पढ़ा होगा तो बता दोगे कंपेयरिंग। और तीसरा कंट्रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है रिले में। ठीक है, अब होता क्या है, ये वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहले जब भी कभी फॉल्ट आता है ना, तो सेंसिंग एलिमेंट क्या करता है? सेंस करता है फॉल्ट को। सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा फॉल्ट को, यानी जो करंट की राइज होगी, जो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उसको सेंस करेगा सेंसिंग एलिमेंट। उसके बाद ये जाएगा कंपेयरिंग एलिमेंट के पास। कंपेयरिंग एलिमेंट क्या करेगा? इसको न्यू क्वांटिटी से कंपेयर, इसकी जो रेटेड क्वांटिटी होगी ना, उसको न्यू क्वांटिटी से कंपेयर करेगा कि यार वो न्यू क्वांटिटी ज्यादा है, जो हमारे में रेटेड क्वांटिटी है, करंट है। ठीक है, मान लो कंपेयरिंग एलिमेंट क्या करेगा? मान लो सर्किट की जो रेटेड क्वांटिटी है वो है 5 एम्पेयर। ठीक है, और जो फॉल्ट करंट है वो हमारे पास है 10 एम्पेयर। ठीक है, तो ये कंपेयर करेगा कि ये 10 एम्पेयर करंट इससे ज्यादा है, तो कंपेयरिंग एलिमेंट हो गया। सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा, ये कंपेयरिंग एलिमेंट होगा। यहाँ पे फिर ये दे देगा कंट्रोलिंग एलिमेंट को, ये सेंसिंग एलिमेंट फिर कंट्रोलिंग एलिमेंट के पास सिग्नल देगा। फिर कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या करेगा? चेक करेगा कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो चेंज इन क्वांटिटी हमारे में है, ये सर्किट के लिए हार्मफुल है या नहीं।
देखो 5 एम्पियर सर्किट की रेटिंग है और करंट कितना आ रहा है फॉल्ट 10 एम्पियर। तो यानी कि अगर 10 में से 5 को माइनस करें तो कितना एम्पियर करंट एक्स्ट्रा है, 5 एम्पियर करंट हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 एम्पियर करंट ये हमारा हार्मफुल है। इसकी वजह से कंट्रोलिंग एलिमेंट चेक करेगा कि ये हमारी क्वांटिटी हार्मफुल है या नहीं। अगर हार्मफुल हुई तो ये सर्किट ब्रेकर को आगे सिग्नल दे देगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को आगे सिग्नल दे देगा कि फॉल्ट कंडीशन पे ट्रिप कर दे सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। सिग्नल दे देगा सीबी को ट्रिप कराने के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग एलिमेंट कंपेयर करता है, कंट्रोलिंग एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है कि चेंज इन क्वांटिटी अगर हार्मफुल हुई तो फिर सिग्नल दे देता है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए। तो ऐसे काम करती है रिले, ठीक है। आपको कभी बताया ही नहीं होगा किसी ने रिले ऐसे काम करती है, बस रट्टा मरवा के यूट्यूब पे लिखवा के एक दो, वो रट्टे वाला काम गया भाई, वो पहले चलता था, एनएचपीसी के पेपर में देख लिया ना, ठीक है। सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा, कंपेयरिंग एलिमेंट कंपेयर करेगा रेटेड क्वांटिटी को न्यू क्वांटिटी से। अगर ये फिर कंट्रोलिंग एलिमेंट के पास भेज देगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या करेगा कि चेक करेगा कि चेंज इन क्वांटिटी हार्मफुल है या नहीं। अगर वो हार्मफुल हुई तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देगा और ऐसे ट्रिपिंग होएगी। तो हो सकता है आपके दिमाग के पर्दे आज खुले हुए हैं, तो अगर खुले हैं तो भैया इस लेक्चर को लाइक करना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट रिले कैसे ओपन कराती है और आर्क कैसे लगती है। आर्कों पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, आर्क वाले क्वेश्चन, आर्क लगती है जो सर्किट ब्रेकर में जो बुझाते हैं, जीरो करंट मेथड वाला सब बताऊंगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे समझा के, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ना समुंदर वाले की बड़ी तारीफ करते हैं कि समुंदर वाला ऐसा कराता है। समुंदर वाला वो ना लिख देता है, बस वो रट्टे वाला माल चिपका रहा है, वो कंसेप्चुअली नहीं बता रहा आपको, ठीक है। कंसेप्चुअली पढ़ना है आपने, समझना है चीजों को। मेरा तरीका कंसेप्चुअल है, अगर आपको जरा सा भी लगा होगा ना मेरा तरीका कंसेप्चुअल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल तरीका था समझाने का, सारा सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर को समझाने का। तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कोई नया लड़का भी इस लेक्चर को देख रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समुंदर वमुंदर से पढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है, और मोटे चश्मे वाले से कुछ नहीं होता, ठीक है, बेटे बेटे वाले चैनल से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको बुक्स पढ़नी है अपनी, मेरा चैनल देखना है, तैयारी करनी है। धन्यवाद।